नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 1 के काव्य खंड में वर्णित मीरा के पद। कृष्ण प्रेम की दीवानी महान कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ था। ये राजघराने में जन्मी थीं। इनके पिता राजा रत्न सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके कारण ये अपने दादा राव दूदा जी के साथ रहने लगे। इनके दादाजी बहुत ही धार्मिक, लोकप्रिय और सज्जन व्यक्ति थे। इनका प्रभाव मीराबाई के ऊपर पूरा पड़ा है। विवाह योग्य होने के बाद इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हो गया। विवाह के कुछ ही वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे इनका संपूर्ण समय अब कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं, जिसकी वजह से वे हमेशा कृष्ण के पद गाया करती थीं। साधु संतों के साथ उनकी हर लीलाओं का वर्णन करती रहती थीं। किंतु राज परिवार से होने के कारण राजघराने के लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की गई, किंतु कृष्ण प्रिया हमेशा बच जाती थी। परिवारजनों के परेशान करने के कारण मीरा वृंदावन चली गई। इन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया। वहाँ पर लोगों के बीच उन्हें बहुत सम्मान मिला। ये दिन रात कृष्ण भक्ति के गुण गाया करती थी। कहा जाता है कि एक पंक्ति मीरा ने गाई, हरि तुम हरो जन की पीर, और इसी को गाते गाते द्वारिका में श्री कृष्ण की मूर्ति से लिपट कर उसी में विलीन हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं इनका जो पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, छाड़ी दही कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण से अपना उद्धार करने की विनती की है। कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरा तो इस संसार में सिर्फ गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। गिरधर गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण, और गोपाल जो गायों का पालक है। गोपाल का दूसरा अर्थ भी होता है, गो का मतलब इंद्रियां, और पालन यानी उनको अपने नियंत्रण में रखने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला गोपाल का दूसरा अर्थ है। तो उन्होंने कृष्ण के लिए गिरधर और गोपाल शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई मेरा अपना इस संसार में नहीं है। आगे कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। वो श्री कृष्ण की भक्त थीं। भक्तिकालीन जो कवि हैं उसमें सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपनाया है। इसलिए वो बताती हैं कि मेरे प्रभु वही हैं जिसके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरा पति भी वही है, उसी को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति करती हैं वो। उनकी भक्ति, उनका प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। तो कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कानी यानी मर्यादा। तो मैंने छाड़ दिया, छोड़ दिया कुल की मर्यादा को, लोक लाज को, सबको त्याग दिया है। कहा करी है कोई, कहा करे कोई भी कुछ भी मेरे विषय में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने छोड़ दिया मर्यादा को, अपने परिवार
के प्रति जो मेरी मर्यादाएं थी वो सब समाप्त हो गई हैं। तो अब इसके विषय में कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज को खो दिया है हमने। संतों के पास बैठने पर, संतों की वाणी सुनने पर, सत्संग करने पर ज्ञान मिलता है। तो मीराबाई ने भी कहा है कि उनके साथ बैठ बैठ कर के मैं ज्ञानी हो गई हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और ये लोक लाज जो है इसको हमने छोड़ दिया है। लोक लाज से परे वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर जा चुकी हैं, तो लोक लाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके जीवन में। और आगे कहती हैं कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को हमने बोया है। इनका जो प्रेम है इतना अधिक है, भावनाओं में इतनी अधिक बह जाती हैं वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना है कि उनके आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो उन आंसुओं के जल से इन्होंने प्रेम के बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, अब तो वो बेल चारों तरफ फैल गई है, यानी प्रेम चारों तरफ फैल चुका है। इतना प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। अब प्रेम जब अधिक होता है तो क्या होता है, आनंद मिलता है। तो कहती है प्रेम की अधिकता के कारण अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और बेल जब फैल गई है तो उसमें फल भी निकल आए और वो फल आनंद रूपी फल है। तो यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से कवयित्री समझा रही हैं, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब तो उस बेल में फल भी आ गया है, आनंद रूपी फल भी कवयित्री को मिलने लगी है। कहती हैं दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनी को बहुत प्रेम से बिलोया है हमने, मथ मथ करके उससे मक्खन प्राप्त किया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। दही को मथ करके उसमें से घृत काढ़ लिया है, निकाल लिया है, और डारी दही छोई, छाछ को छोड़ दिया है उसमें। दधी ये संसार है और इस संसार में जो सार तत्व है, इस संसार को मथा, समझा कि इसमें क्या मुख्य चीज़ है। तो जो वास्तव में घृत है वो ईश्वर है। उस परमात्मा को इन्होंने प्राप्त किया, घी के रूप में जो परमात्मा इस संसार में मौजूद है उसको इन्होंने निकाल लिया है, ईश्वर को प्राप्त किया है। और डारी दही छोई यानी छाछ, जो सांसारिकता है, भोग विलास और मोह माया जो समाज में है, ये छाछ के समान है संसार में। इसको इन्होंने छोड़ दिया सांसारिकता को, और जो घी रूपी अमृत जो ईश्वर है उसको इन्होंने प्राप्त कर लिया है। अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया है यहाँ पर उन्होंने। और कहती हैं भगत देख ही राजी हुई, जगत देख रोई। भगत को देख कर के मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, जगत को देखकर मैं रोने लगती हूँ। भगत वो भक्त जो इस तथ्य को जानता है कि इस संसार में जो वास्तविक तत्व है, जो घी है, वो ईश्वर है, और जो सांसारिकता है वो छाछ के समान है। तो वो व्यक्ति जो भगत है वो ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए पागल रहता है, ईश्वर के प्रेम में अपने आप को लगाया रहता है, भक्त हो जाता है, वो भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसा जो भक्त है उसको देख कर के मुझे प्रसन्नता होती है। और जगत के लोगों को, जो निसार तत्व छाछ के पीछे पड़ा हुआ है, जो अज्ञानता में लीन है, जो इस संसार में मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, उनको देख करके मुझे दुख होता है। इसी बात को कहा है कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। आगे कहती हैं कवयित्री कि दासी मीरा लाल गिरधर। हे प्रभु, हे लाल, हे गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ। तारो अब मोही, मुझे तारो, मेरा उद्धार करो, इस सांसारिकता से मुझे पार करो, मुझे भव सागर से पार करो। इस तरह से उन्होंने प्रभु से विनती की है कि मुझे अपने पास बुलाइए, मुझे इस सांसारिकता से मुक्ति दिलाइए। तो उन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा, जगत के जो लोग समाज में सांसारिकता के पीछे दौड़ रहे हैं उसके प्रति उन्होंने दुख व्यक्त किया है, और जो भक्त हैं, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, उनको देख करके ये प्रसन्न होती हैं।
तो सबके बारे में ये सोचती हैं और खुद को दासी मानती हैं। प्रभु की दासत्व का भाव यहाँ पर दिखाई देता है। कृष्ण के प्रति मीरा का जो समर्पण भाव है वो इस काव्य में दिखाई दे रहा है। इस पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित सधुक्कड़ी भाषा के साथ है और रस भक्ति रस है। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है इस पद में। दूध की मथनियाँ छोई में अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार कई जगह पर दिखाई देते हैं। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गिरधर गोपाल लाल आदि कृष्ण को कई नामों से संबोधित किया गया है। पद में गेयता और संगीतात्मकता भी है। अब हम लोग अगले पद को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।